हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं, ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त प्रीवियस ईयर जो कि झारखंड पुलिस में पूछा गया था 2017 के एग्ज़ाम में पीटी में जो पूछा गया था उसको मैं आज पकड़ करके लाया हूं। तो आज इसको मैं आप लोग के जीके का पहले पोर्शन बताऊँगा, इसके बाद मैथ से जो भी पूछा गया था, इसके बाद हिंदी। आज यानी कि हम आप लोग के हिंदी मतलब जीके बताने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर इस वर्ष जो 2024 में फॉर्म भरा रहा है, अभी 22 जनवरी से भराना स्टार्ट हुआ है और जैसा कि आप लोग को पता होगा 7-8 लाख फार्म भरा चुका है। कट ऑफ बड़ी तगड़ा रहने वाला है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सवाल करा कि आगरा शहर, एक सेकेंड, करा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया। तो देखिए दोस्त, चारों विकल्प नहीं बोलूँगा मैं, जो आंसर है डायरेक्ट उसको मैं लेकर के चलूँगा। क्या है कि उससे ना आपका समय की बचत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। ये बेचारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। अरे कि निम्नलिखित में कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुआ था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। ये स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। महोदयपुरम के चेरो साम्राज्य को स्थापित किया गया था, मतलब कैवीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया। तो ये शपथ लिए हैं सुहोजेली लिजेत्स्यू। नाम झुलटाने सा है मगर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिएगा वहाँ ना, हालांकि करंट अफेयर बहुत पूछे गए थे 2017 में। ग्रैंड बैकवर्ड वर्ल्ड काउंट्री GBCB मार झोलझल का लिख ले। इस तरह करंट अफेयर कोई फ़ायदा पढ़ने से नहीं होगा 2017 के। हम इसको आगे हटा के आगे बताते हैं आप लोग के। हाँ, भारत के निम्न जैव रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है, मतलब ये मानस जो है ना, मानस ऑप्शन नंबर है, ये शामिल नहीं है। चलिए आगे आते हैं। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है। इसका आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ ही लेना चाहिए था हमको, नहीं जी, नोट्स में। इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिएगा, झोल झाला इंग्लिश ना। आगे आते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। मतलब 3 गो के होगा, 1 गो के नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तानवा के नहीं है बाघ, बाकी सब के है बाघ। आगे आते हैं। कह रहा है कि भारत में क्या कर रहा है, भारत पर शासन करने वाली पहले महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ये तो रजिया सुल्तान है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आप लोग जीके में पढ़े होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, पीली क्रांति का संबंध। तो पीली क्रांति पियर कौन रंग के होता है। तिल जो होता है पीले रंग के होता है, यानी कि तिलहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, आगे देखिए कह रहा है ना कि संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो उत्तराखंड के है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक, आगे आते हैं। आगे जो सवाल कह रहा है ना, एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है। एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है। चेतन भगत, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं। देखिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर टोटल सवाल है, ठीक ना। आगे आंसर भी यही पूछने की संभावना है। करंट अफेयर को मैं काट दे रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, ये कोई फ़ायदा चूँकि नहीं है। ये भी देखिए फालतू है करंट अफेयर, चूँकि अब आपका करंट अफेयर जब भी पूछेगा 22-23 का पूछेगा, 24 तो एंट्री मर ले हैं। इधर देखिए आपका, यहाँ आते हैं। कर के निम्नलिखित में कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 16 मई डेंगू दिवस। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के स्थापित किया। सामान्य सम्मेलन, ऑप्शन नंबर
सी। आगे देखिए कह रहा है कि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो ये आपको देखना है। आंसर है आपका जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। कहने का मतलब आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए कार का आपका जो है ना, ये देखिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। DIPAM निम्नलिखित में से किस लिए है? तो ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजर, यानी निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, यानी कि आपका हो जाएगा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे आते हैं। क्या कर रहे हैं? भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI डेटा की गणना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखिए क्या कर रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो इसका राइट हो जाएगा तेज, टिका और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं, यानी कि जैव खेती हो जाएगा। ठीक, ये हम नहीं चाह रहे हैं कि 2017 में आप लोग भर के कोई फायदा है नहीं, चूँकि 17-18 का करंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे। देख रहे हैं कितना करंट अफेयर पूछा है, सब कोई फ़ायदा नहीं है सब। हाँ, ये पूछ सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम, चूँकि यही किए हैं। देखिए क्वेवेरी कीबोर्ड के आविष्कार कौन किया है? तो क्रिस्टोफर सॉल्स। क्वेवेरिटी यानी कि ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आते हैं। कर निम्नलिखित देशों में किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? अब बाकी तीनों का है, एगो का नहीं, यानी ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, बाकी लगता है ना कि इधर आपका कंप्यूटर है, साइंस है। तो मैं इतना ही पर अब कर रहा हूँ। जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, इसके आगे की GK का वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।